नमस्कार, मैं हूं प्रतीक भावल और आप देख रहे हैं देश और विदेश के बाजार पर न्यूज प्लस 21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल। सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, रिकॉर्ड हाई से 8,000 रुपए टूटा। भारत चीन के बीच हुआ करीब 30 अरब डॉलर का व्यापार घाटा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में दी ये जानकारी। अर्थव्यवस्था लौट रही है पटरी पर। नवंबर में 26.49% बढ़ा निर्यात। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में 37% का हुआ इजाफा। भारत ने घटाया पाम तेल का आयात। सोया और सूरजमुखी तेलों की खरीद बढ़ाई, तो वहीं बीते एक साल में सरसों का तेल हुआ 70 से 80% महंगा। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार उर्वरक सब्सिडी 2021-22 में रिकॉर्ड 1.4 लाख करोड़ पर पहुंचने का है अनुमान। मुंबई में एक लग्जरी आवासीय परियोजना में 5500 करोड़ रुपए निवेश करेगी बिरला एस्टेट्स। रिलायंस जियो ने ट्राई से की वोडाफोन आइडिया की शिकायत। प्रवेश स्तर के ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करने से रोकने की रखी है दलील। आईआरसीटीसी ने ओमिक्रॉन की दहशत के बीच बदले टिकट बुकिंग के नियम। बुकिंग के लिए पोर्टल और ऐप में किए हैं बदलाव। केंद्र सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर का अपना मोबाइल वॉलेट आज होगा लॉन्च। एमएसएमई और खुदरा कारोबारियों को इससे जोड़ने की है तैयारी। आईआईटी रुड़की के छात्र को मिला 2 करोड़ 15 लाख का जॉब ऑफर। करीब 6 साल बाद लौटा 2 करोड़ प्लस सैलरी में प्लेसमेंट का ये दौर। देश और विदेश के बाजार से ऐसी ही अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।